एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन दरबार किचन। तो आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं एकदम बढ़िया रेस्टोरेंट जैसा तंदूरी मसाला घर पर, जो बिल्कुल आपके घर में मसाले बेसिक से इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं उससे हम प्रिपेयर करेंगे तंदूरी मसाला को। तो चलिए सारे मसालों ड्राई मसालों को रोस्ट कर ले, चेक कर ले। मैंने यहाँ पर पैन को हीट अप होने के लिए रख दिया है। इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप ऑफ धनिया, होल धनिया है। इसी के साथ 1 टेबलस्पून ऑफ जीरा, 2 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपरकॉर्न्स, 1 टेबलस्पून ऑफ सौंफ, फेनल सीड्स। इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद 2 मिनट्स के लिए हल्के से इन सारे मसालों को रोस्ट अप कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। चेक कर ले, मीठी सी खुशबू आने तक 2 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से हमने भून लिया है। इस पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे 2 ब्लैक कार्डमम्स, बड़ी इलायची है। उसी के साथ 1 स्टार एनिस, चक्रफूल जिसको कहते हैं। उसी के साथ 1 इंच ऑफ सिनेमन स्टिक, दालचीनी के 3 पीस मैंने यहां पर ले लिए हैं। 1 टीस्पून ऑफ लौंग, इसको ऐड कर दिया। उसी के साथ 12 ग्रीन कार्डमम्स है, हरी इलायची। 1 पीस ऑफ जावित्री है, जिसको टुकड़े करके मैंने यहां पर ऐड कर दिया है। उसी के साथ 1 होल नटमेग है। अगर आपके पास होल नटमेग ना हो तो आप 1 टीस्पून ऑफ नटमेग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अनदर 2 मिनट्स के लिए हल्के से लो फ्लेम पर ही मीठी सी खुशबू आने तक हम इन सारी चीजों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने से आपके मसाले लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। बस इसीलिए लो फ्लेम पर हल्की सी आंच में हम इन सारी मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। चेक करें, हल्के से स्टर करते रहिएगा। हमें लगभग 2 मिनट्स के लिए इन सारे मसालों को अच्छे से भून लेना है। मेक श्योर कीजिए आप फ्लेम को लो टू मीडियम पर रखकर ही सारे इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट कर लें। बहुत ही बढ़िया फ्लेवरफुल तंदूरी मसाला आपका बनकर तैयार होगा। ऐसे आप प्रिपेयर करके स्टोर भी कर सकते हो लंबे समय के लिए। चलिए 2 मिनट्स तक हमने सारे मसालों को ड्राई रोस्ट कर लिया है। इस पॉइंट पर मेरे पास है 10 ड्राई रेड चिलीज, कश्मीरी रेड चिलीज हैं। उसी के साथ 5 रेगुलर तीखी वाली रेड चिलीज हैं। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो इसको। तो चलिए इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। चलिए 1 मिनट हो चुका है। इस पॉइंट पर फ्लेम को टर्न ऑफ कर देंगे और 1 टेबलस्पून ऑफ कसूरी मेथी है। ऐसे ही कसूरी मेथी इसी हीट में रोस्ट हो जाएगी, हमें रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। कसूरी मेथी ऐड करने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवरफुल हमारा मसाला बनकर तैयार होगा। इन सारी चीजों को कूल डाउन होने देंगे 10 मिनट्स के लिए, फिर हम इन सारे मसालों को ग्राइंड अप करेंगे। इसी के साथ मुझे चाहिए होगी ड्राई जिंजर, 1.5 टीस्पून मैंने यहां पर ली है। अगर आपके पास ड्राई जिंजर ना हो तो सूखी वाली सौंठ जो आती है वो 1 इंच के बराबर आप 2 टुकड़े इसमें ऐड कर सकते हो। तो चलिए मसालों को कूल डाउन कर लेंगे। तो चेक करें, सारे मसाले मैंने प्लेट में रिमूव कर लिए हैं। इसे कूल डाउन होने देंगे 10 मिनट्स के लिए, फिर हम इसे पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लेंगे। तो चेक कर लें, सारे मसाले अच्छे से कूल डाउन हो चुके हैं। चलिए इसे ग्राइंडिंग जार में ऐड कर लेंगे और सारे मसाले ग्राइंड कर लेंगे। फर्स्ट हम ये मसाला बढ़िया फ्लेवरफुल बनने वाला मसाला है। तो चलिए इन सारे मसालों को ग्राइंड कर लेंगे। चेक कर लें, मसाला बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसमें जो जिंजर पाउडर था 1.5 टीस्पून उसको ऐड कर देंगे। इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद अच्छा सा एक मिक्स दे देंगे। आप चाहो तो जार में ही 1 मोर टाइम हल्के से चर्न कर सकते हो। ये शेक करके मिक्स कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद हल्का सा मैं मिक्स दे दूंगी ताकि इवनली सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए अच्छे से मिक्स हो चुका है मसाला। चेक कर लें, बहुत ही बढ़िया तंदूरी मसाला बनकर तैयार है। आप भी इसे जरूर ट्राई करें इस मसाले को घर पर। आराम से लगभग 3 से 4 महीने आपका ये मसाला चल जाएगा। आप एयरटाइट कंटेनर जार में प्रिजर्व करके भी रख सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो डू हिट दैट लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंडियन दरबार किचन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।